हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक नई बड़ी वैकेंसी के विषय में, जो कि इसकी प्रिपरेशन में भी रेलवे लग चुकी है। यहाँ पे दो नई बड़ी वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाले हैं मेरे भाई। पहला तो ग्रुप डी और दूसरा एनटीपीसी। ठीक है, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भाई ग्रुप डी के अंदर कितने पोस्ट होंगे, एनटीपीसी के अंदर कितने पोस्ट होंगे, और मैं इसका ऑफिशियल आपको डिटेल्स भी दिखाने वाला हूँ। साथ में वैकेंसीज टोटल कितनी होंगी ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ में दोस्तों, ग्रुप डी के अंदर आईटीआई हटेगी या फिर रहेगी, ये भी मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर मेरे भाई आप टेक्नीशियन की तैयारी करना चाहते हो, कर रहे हो, या फिर मेरे भाई, तो आप यहाँ पे किरण पब्लिकेशन का टेक्नीशियन का प्रैक्टिस वर्कबुक को लगा सकते हो। इसके अंदर सारे जो सेट्स हैं वो लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए गए हैं, जिसमें आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग, सामान्य विज्ञान और सामान्य जागरूकता के सारे प्रश्न को कवर किया गया है। तो मेरे भाई, इसे आप लगा करके अपना एक सीट को पक्का कर सकते हो, अपने आप को एनालिसिस कर सकते हो आप किस लेवल पे हो, और इसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। मेरे भाई, ये बुक आप चाहो तो नज़दीकी बुक स्टोर में परचेज कर सकते हो, या फिर इसे आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मेरे भाई, ये बुक आपको हिंदी अथवा इंग्लिश दोनों में अवेलेबल मिल जाएगा। अब भाई बात कर लेते हैं कि इस बार जो ग्रुप डी और एनटीपीसी की वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, इसमें कितने पोस्ट रह सकते हैं। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले तो ग्रुप डी की बात कर लेते हैं। ग्रुप डी की बात करें तो भाई, आप पिछली बार देखे होंगे कि 2018 के अंदर 63,000 प्लस वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिली थी। ठीक है, 63,000 यहाँ पे 2018 के अंदर आपको देखने को मिली थी। 2018 में कितना, तो 63,000। ठीक है, 63,000 आपको वैकेंसी देखने को मिली। 2019 के अंदर जो वैकेंसीज निकाली गई उसमें 1 लाख प्लस वैकेंसी था। ठीक है, 1 लाख प्लस वैकेंसी था। लेकिन दोस्तों, रियल में अगर बताएं ना, तो ये दोनों वैकेंसी अब आपको इतिहास ये हो गई। ठीक है, ये आपको फिर से दोबारा कभी भी जीवन में देखने को नहीं मिलेगी। इतनी बड़ी वैकेंसी आपको अब कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। देखो मेरे भाई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं ग्रुप डी के अंदर अथवा रेलवे के अंदर, सभी डिपार्टमेंट से सारे पोस्ट को यहाँ पे सरेंडर किए जा रहे हैं। चाहे फिर मेरे भाई वो आपका सेफ्टी कैटेगरी में हो या फिर नॉन सेफ्टी कैटेगरी में। आप देख सकते हो ट्रैक मेंटेनर जैसे पोस्ट, जो कि सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत आता है, इसमें भी कई जोन से बहुत सारे पोस्ट को यहाँ पे सरेंडर किया गया है। ठीक है, तो एटलीस्ट इतनी तो वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। देखो, वैकेंसी कितनी होगी ये तो यहाँ पे रेलवे के द्वारा भी ऑफिशियल जानकारी दिया गया है। ये देख सकते हो आरटीआई का रिप्लाई है। ठीक है, आरटीआई के रिप्लाई के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके अंदर आपको जानकारी दिया गया है। यहाँ पे देखो, आरटीआई में पूछा गया था वो आप सबसे पहले देखो। यहाँ पे पहला नंबर में पूछा गया था कि हाउ मेनी लेवल वाइज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट आर वैकेंट इन ऑल 19 रेलवे जोन्स बाय फरवरी 2024। ठीक है, फरवरी 2024 तक सभी 19 आरआरबी जोन के अंदर कितनी वैकेंसी खाली है, वो भी लेवल वाइज। ठीक है, लेवल 1 के अंदर आपका ग्रुप डी आता है, लेवल 2 3 में आपका एनटीपीसी के बहुत सारे पोस्ट होते हैं, साथ में आपका एएलपी टेक्नीशियन होता है। ठीक है, तो ये सारे पोस्ट होते हैं लेवल 1 से लेकर के लेवल 6 तक। ठीक है, लेवल वाइज। और भाई यहाँ पे देखो, दूसरा पूछा गया है कि हाउ मेनी पोस्ट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 1 एंड ग्रेड 3 आर वैकेंट इन ऑल जोन्स ऑफ रेलवे बाय दिसंबर 2023। मतलब टेक्नीशियन की कितनी वैकेंसीज यहाँ पे है दिसंबर 2023 तक। तो ऑलमोस्ट इसमें सारे प्रश्न पूछे गए। तो देखो, यहाँ पे रेलवे का जवाब क्या आया है वो आप देखो। रेलवे के जवाब के अंतर्गत यहाँ पे बताया गया है कि टोटल यहाँ पे 2,36,902 पोस्ट खाली है 1 मार्च 2024 तक। ठीक है, 1 मार्च 2024 तक रेलवे के अंदर टोटल 2,36,902 पोस्ट खाली। अब भाई यहाँ पे अगर बात करूँ ना, तो यहाँ पे लेवल 1 यानी ग्रुप डी के अंदर ये पोस्ट को कवर किया जाएगा, एनटीपीसी के अंदर कवर किया जाएगा, एएलपी टेक के अंदर से कवर किया जाएगा। ठीक है, पैरामेडिकल कैटेगरीज, आरपीएफ, सारे को मिलाकर के इतने पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं। और अभी हाल ही में आपने अगर द ललन टॉप वाला जो इंटरव्यू हुआ था अश्विनी वैष्णव जी का, उनका अगर आपने देखा होगा, तो भाई उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने बताया हुआ यहाँ पे कि जो 3 साल का हमने प्रोसीजर है ऑलरेडी तैयार करके रखा है। ठीक है, मतलब ये जो ललन टॉप वाला इंटरव्यू था, जिसमें अश्विनी वैष्णव से पूछा गया था प्रश्न कि क्या अभी रेलवे का रिक्रूटमेंट का क्या प्रोसेस है, तो उन्होंने क्या बताया था कि 3 साल तक का वो जो है वो शेड्यूल फिक्स कर चुके हैं। ठीक है, शेड्यूल फिक्स कर चुके हैं। मतलब जो अभी वर्तमान में कैलेंडर जारी किया गया है कि जनवरी के अंदर एएलपी आएगा, जून जुलाई के अंदर यहाँ पे मार्च अप्रैल के अंदर टेक आएगा, टेक्नीशियन आएगा। ठीक है, और साथ में जून जुलाई के अंदर आपका एनटीपीसी आएगा, और अक्टूबर के अंदर आपका ग्रुप डी आएगा। तो
ये जो कैटेगरीज है 4 बड़े कैटेगरीज ये फिक्स करके रख दिया है इन्होंने 3 साल के लिए। अब भाई 3 साल के लिए इन्होंने फिक्स किया है तो आपको ज़्यादा वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। लेकिन ऑन एन एवरेज बात की जाए कि एनटीपीसी के अंदर कितनी वैकेंसीज होगी, क्योंकि एनटीपीसी में बहुत सारे पोस्ट होते हैं, लेवल 2 के अलग पोस्ट होते हैं, लेवल 3 के अलग पोस्ट होते हैं, लेवल 4 लेवल 5 के अलग पोस्ट होते हैं। अगर लेवल 2 में ही बात करें तो 2-3 पोस्ट होते हैं मेरे भाई। लेवल 6 में आपका स्टेशन मास्टर आता है, लेवल 5 के अंदर गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क आते हैं, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट आते हैं, मतलब बहुत सारे पोस्ट होते हैं। तो अगर ऑलमोस्ट सब मिलाकर के बात किया जाए ना तो आप एटलीस्ट मान सकते हो कि एनटीपीसी के अंदर आपका 10,000 प्लस पोस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, 10,000 प्लस पोस्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको लेवल वाइज देखने को मिलेगा, ठीक है, लेवल 2 के लिए अलग होगा, लेवल 3 एटलीस्ट सबको मिला करके लेवल 2 से लेवल 6 तक सभी पोस्ट को मिला करके 10,000 प्लस पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वहीं मेरे भाई अगर ग्रुप डी की बात की जाए, ग्रुप डी की बात करें तो यहाँ पे अब इतनी बड़ी वैकेंसीज तो आपको देखने को नहीं मिलेगी जो कि 2018-19 में आपको देखने को मिली थी 63,000 और 1 लाख। लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे भी आप ये उम्मीद लगा सकते हो कि 30,000 के अराउंड में वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, 30,000 के अराउंड में यहाँ पे वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। और जहाँ तक सवाल रहा मेरे भाई आईटीआई का, तो देखो अभी तक आईटीआई के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, चाहे फिर कुछ भी कर लो। यहाँ पे अभी भी सारे 21 आरआरबी के अंदर जो भी साइट्स बने हुए हैं और साथ में 16 आरआरसी का जो भी साइट बना हुआ है उसके अंदर अभी भी इन्होंने नोटिस चिपका के रखा हुआ है कि जो भी फर्दर रिक्रूटमेंट होगा लेवल 1 के तहत वो सभी में 10 प्लस आईटीआई या फिर 10 प्लस अप्रेंटिसशिप जो है वो रखा जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे कई दिनों से ऑलरेडी इन्होंने नोटिस चिपका के रखा हुआ है और वो नोटिस अभी भी नहीं हटा है, ठीक है। तो भाई ये मान के चल सकते हो अभी तक कि जो फर्दर ग्रुप डी लेवल 1 की वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी इसमें आपका आईटीआई रहेगा, ठीक है। लेकिन कुछ पोस्ट होते हैं जो कि नॉन आईटीआई होते हैं, लेकिन वो पोस्ट में अब देखो नॉन आईटीआई पोस्ट होगा तो उसमें आईटीआई वाले भी एलिजिबल होंगे, ठीक है, बाकी 10th पास वाले तो एलिजिबल होंगे ही होंगे। तो भाई पोस्ट जो है वो इसके अंदर कट ऑफ काफ़ी हाई चली जाएगी। लेकिन फिर भी देखो कुछ पोस्ट होते हैं, एक आपका देखो एक आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट का पोस्ट होता है, ठीक है, हॉस्पिटल अटेंडेंट का पोस्ट होता है जो कि नॉन आईटीआई यानी 10th पास वाले भी भर सकते हैं, ठीक है, 10th पास वाले भर सकते हैं। एक आपका हाउसकीपिंग के तहत पोस्ट आता है, ठीक है, हाउसकीपिंग के तहत। और आपका जो है वो पॉइंट्समैन वाला पोस्ट होता है, ठीक है, पॉइंट्समैन वाला पोस्ट होता है। तो ये एटलीस्ट 2-3 पोस्ट होते हैं दोस्तों जो कि आपका नॉन आईटीआई के तहत आता है। 10th पास वाले इसमें एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन देखो कट ऑफ काफ़ी कम हाई चले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे आईटीआई वाले और बाकी कैंडिडेट्स तो एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो ये एटलीस्ट मैंने आपको जानकारी देने का प्रयास किया है कि क्या सिनेरियो रह सकता है, आईटीआई हटेगा या फिर नहीं हटेगा, कितने पोस्ट आ सकते हैं। क्योंकि देखो अब 63,000 1 लाख तो आपको देखने को नहीं मिलेगी, कितने पोस्ट आ सकते हैं ये सब एक देखो ये सब ऐसा जो वैकेंसीज है जो कि आरटीआई के रिप्लाई है इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको जानकारी देने का प्रयास किया। बाकी आपकी क्या राय है इस विषय में, आप क्या सोचते हो, क्या वैकेंसीज रहेगी, क्या आईटीआई हटेगा, आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो या फिर किसी भी प्रकार के कोई क्वेरीज हो, प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी आप सभी दोस्तों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत